On behalf of FM School, I am here to teach you Hindi to class 8th. I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Today I am going to start a new topic of grammar. Means मैं आज व्याकरण का एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ. टॉपिक का नाम है सर्वनाम. सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं. मीन्स ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर मीन्स जो किसी नेमिंग वर्ड की जगह पर यूज किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. सो उसका एक उदाहरण यहाँ दिया है, जैसे कि राम और श्याम भाई हैं, वे कक्षा में 3 में पढ़ते. तो यहाँ पर राम और श्याम ये क्या है, ये संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. और वे क्या है, राम और श्याम के स्थान पर प्रयोग किया हुआ शब्द वे है, तो वो क्या हुआ, सर्वनाम. तो इस तरह जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है. तो हमने यहाँ पर राम और श्याम, उसकी जगह पर क्या यूज किया दूसरे सेंटेंस में, सर्वनाम. हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या 11 है, लेकिन सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार बताए गए, मुख्य 6 भेद बताए गए हैं. तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम. मीन्स ऐसे सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि मैं, हम, तुम, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हुए. दूसरा है निजवाचक सर्वनाम. मीन्स ऐसे सर्वनाम जो खुद के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे स्वयं हुआ, स्वतः हुआ, खुद हुआ, ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है. और निश्चयवाचक, थर्ड वन इज निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चयवाचक यानी कोई किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो सर्वनाम निश्चित बोध बताता हो, निश्चितता बताता हो, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. और अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता न बताता हो, निश्चितता नहीं दर्शाते, ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कोई हुआ, कहीं हुआ, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. प्रश्नवाचक सर्वनाम मीन्स ऐसे सर्वनाम जिन्हें हम प्रश्न के रूप में प्रयुक्त करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम. संबंधवाचक सर्वनाम मीन्स है कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जो सर्वनाम रिलेशन बताता हो, संबंध बताता हो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. अब हम इसके बारे में विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. उदाहरण, मैं, तू, आप, यह और वह, ऐसे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ पर शब्द क्या है, जा रहा हूँ, यानी पुरुषवाचक है, लेकिन यहाँ पर मैं यूज किया है. उसी तरह मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, यहाँ पर स्त्रीवाचक है, लेकिन दोनों में कॉमन वर्ड मैं यूज किया गया. मीन्स ये क्या है, दोनों में ये पुरुषवाचक सर्वनाम है. वैसे ही आजकल आप कहाँ रहते हैं या कहाँ रहती हैं, तो यहाँ पर आप, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है. पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है. पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष. उत्तम पुरुष कब प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम जो बात करने वाले के लिए हो, बात कहने वाले के लिए. जैसे कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक वचन के लिए मैं शब्द प्रयुक्त हुआ है. मैं जा रहा हूँ, मैं ये पुरुषवाचक शब्द है, लेकिन ये कहने वाले के लिए है. और इसी तरह हम जा रहे हैं, ये बहुवचन है, बहुवचन के लिए प्रयोग किए गए हम, यानी मैं और हम, ये उत्तम पुरुषवाचक शब्द है. उसके साथ साथ मध्यम पुरुषवाचक. मध्यम पुरुषवाचक में आता है जिससे बात कही जाती हो, जैसे 2 व्यक्तियों में जिससे बात कही जाती है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं तू, तुम और आप. तो ये वर्ड्स, जैसे कि तू कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर तू ये दूसरे व्यक्ति से बात की जा रही है और उसके लिए प्रयुक्त शब्द है, तो ये मध्यम पुरुष शब्द हुआ. और आप और तुम ऐसे बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं. तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे यानी द्वितीय पुरुष से बात करने के लिए यहाँ हम तुम, आप और तुम का प्रयोग करते हैं. तो जहाँ पर तू, आप और तुम आता है तो वो पुरुषवाचक शब्द है. तीसरा है अन्य पुरुष. ऐसे सर्वनाम
जो सर्वनाम उसके लिए जिसके विषय में कुछ कहा जाता है तब प्रयुक्त होते हैं उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वह मार्केट गई है, तो यहाँ पर वह ये तृतीय पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया, अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसे हम तृतीय पुरुषवाचक शब्द कहेंगे। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक यानी कि जहाँ पर कर्ता कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अपने लिए प्रयुक्त करता है, जैसे कि मैं ये काम खुद करूंगी, तो यहाँ पर खुद ये निजवाचक सर्वनाम है। और मैं अपना काम स्वयं करूंगी, अगर स्वयं, खुद, आप ऐसे शब्द आते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं आप चला जाऊंगा, यहाँ पर आप ये क्या बताया है कि ये निजवाचक, आप यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम है। यहाँ पर आप खुद के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम है। मैं खुद जाऊंगी, खुद, स्वयं, स्वतः, या फिर जहां पर निज मीन्स मेरा खुद का, ऐसे शब्द आते हैं। आप, खुद, स्वयं, स्वतः और निज आते हैं, तो ये सारे निजवाचक सर्वनाम दर्शाते हैं। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। उदाहरण जिसमें यह और वह ऐसे शब्द किसी वस्तु को का सूचन करते हैं, जैसे कि यह चौक है या फिर यह ब्लैक बोर्ड है। इसी तरह इस सेंटेंस में यह गाय है, यहाँ पर यह क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चित वस्तु का बोध कराता है। जैसे वह मेरी पेंसिल है, तो यहाँ पर वह क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसी तरह यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। चौथा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मीन्स जो निश्चित न हो। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई और कुछ ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण आपके घर पर कोई आया है, कौन आया है ये हमें पता नहीं है, लेकिन कोई ये निश्चित बोध नहीं करा है, तो ये शब्द कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसी तरह कुछ काम करो, हमें पता नहीं है कि कौन सा काम करना है, लेकिन कुछ भी मीन्स निश्चित वस्तु बता नहीं रहा है कि क्या काम करना है, बट कुछ काम करो, ये यहाँ कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मीन्स जहाँ पर क्वेश्चन किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कहते हैं, जहां पर क्वेश्चन किया जाए, जिस सर्वनाम का जिस प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, यहाँ पर कौन शब्द यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके साथ साथ आपने क्या खाया है, यहाँ पर क्या यह प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया गया है, तो क्या और कौन ये दोनों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे वाक्य या शब्द से सीधा संबंध दर्शाया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे सर्वनाम में जिसका, जो, सो, जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा सुख होवेगा। यहाँ पर जो और सो ये संबंध दर्शाते हैं, यानी ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन आधुनिक हिंदी में हम सो की जगह वह यूज करते हैं। जैसे कि जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, उसके बदले यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, सो के जगह वह, यानी जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, यानी जो और वह ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाते हैं। आज हमने इस सेशन में सर्वनाम के बारे में बताया, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। वी विल मीट सून in our online session to solve your doubts and queries, and till the time, thank you and have a nice day.